महान अलेक्जेंडर अपनी तलवार अपने हाथों में लिए उनके तंबू के बाहर आई उस अनजानी परछाई की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये है कौन। और जैसे ही वो थोड़े आगे बढ़ते हैं और अपनी तंबू का पर्दा थोड़ा सा हटाते हैं, एक मुंह पर कपड़ा लगाया हुआ आदमी वहां पर आता है और अलेक्जेंडर को पकड़ लेता है और उनके हाथ से तलवार छुड़ाने की कोशिश करता है। अलेक्जेंडर खुद को इस इंसान की पकड़ से छुड़ाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान काफी बलशाली प्रतीत हो रहा था। और फिर वो इंसान बोलता है, मैं यहाँ आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ अलेक्जेंडर, मुझे आपसे सिर्फ बात करनी है। ये सुन अलेक्जेंडर कहते हैं, आपकी बात आपके काम से बिल्कुल विरुद्ध है नायक। ये सुन वो आदमी अलेक्जेंडर को अपनी पकड़ से छोड़ देता है और उनसे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, महान अलेक्जेंडर, मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूँ कि कल के युद्ध में आप राजकुमारी अमीरा को मार दें और कल माहिष्मती एक नई युद्ध नीति के साथ युद्ध के मैदान में उतरने वाली है जो इस कागज में लिखी हुई है। ऐसा कहते हुए वो अलेक्जेंडर को एक कागज देता है और फिर कहता है, आप सिर्फ राजकुमारी अमीरा को खत्म कीजिए, उसके बाद माहिष्मती आपसे संधि करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा कहकर वो इंसान वहां से चला जाता है और अलेक्जेंडर उसे रोकते नहीं है, क्योंकि शायद वो जान चुके थे कि वो इंसान है कौन और कल युद्ध के मैदान में वो अपने शक को यकीन में बदलना चाहते हैं। वो उस इंसान के दिए हुए कागज को उठाते हैं और उसे फाड़कर फेंक देते हैं, क्योंकि उनके लिए सच्चाई हमेशा आगे ही रहती है। युद्ध के 21वें दिन माहिष्मती की सेना एक नए जोश और उत्साह के साथ अपनी राजकुमारी की नई युद्ध नीति के साथ आगे बढ़ती है और उनके दिलों में राजकुमारी के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने पिता बाहुबली और राजमाता शिवगामी देवी जैसी है। राजकुमारी अमीरा अपने माँ और बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने रथ में सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती है और शंखनाद से पहले उनकी नजर सीधी अलेक्जेंडर के रथ की ओर जाती है और वहीं दूसरी ओर अलेक्जेंडर की नजर भी राजकुमारी की ओर ही थी। और हर बार की तरह उनके मन में ये बात तो थी ही कि राजकुमारी कितनी बहादुर और खूबसूरत है, लेकिन आज उनके मन में एक और बात थी कि आखिर कौन हो सकता है माहिष्मती और राजकुमारी का गद्दार। और वो माहिष्मती के हर एक महाबली की तरफ अपनी नजर घुमाते हैं, क्योंकि कल रात उनकी छावनी में आए इंसान के बल से वो एक बात तो जान ही गए थे कि वो इंसान एक महाबली योद्धा ही हो सकता है। और आज वो हर महाबली योद्धा से जंग करने के इरादे से ही आए हैं, और उसमें भी खास करके एक महाबली से जिनका खौफ ग्रीकी सेना पर छाया हुआ है, जो हाथों में गदा लिए सामने की तरफ खड़े हैं। और वो और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी और माहिष्मती के सबसे ईमानदार कहे जाने वाले वीरभद्र हैं, जिन्हें देख अलेक्जेंडर अपने मन में कहते हैं, आज मालूम चलेगा कि कौन ईमानदार है और कौन गद्दार है। और शंखनाद होते ही दोनों सेनाएं आपस में भिड़ जाती है और अपनी नई युद्ध नीति के साथ माहिष्मती ग्रीकी सेना पर भारी पड़ती हुई नजर आती है और अलेक्जेंडर वीरभद्र के सामने उनसे जंग करने के लिए आ जाते हैं। तो क्या होगा अब आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और तब तक स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।